और मैं शुरुआत करता हूँ अल्लामा इकबाल की उन पंक्तियों से, उस नज़म से कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम क्योंकि भारत के रहने वाले हैं और यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता, अखंडता, वो सारी दुनिया उसका लोहा मानती है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो लोग जहर बोते हैं, ऐसा बीज बोते हैं कि जिससे वो चाहते हैं कि नफ़रत की खेती हो जाए और वो परवान चढ़ जाए, ज़्यादा देर तक नहीं चलती। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। बचपन से हम ही नहीं, हमारे बाप दादा इस नारे को लगाते और कहते आए थे। मैं आज आपको हरियाणा के नूह में जिस जगह पर पहुंचा हूं, घासेड़ा में, वहां की एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जहां 31 जुलाई को दंगों के दौरान न मालूम कौन से वो लोग थे जिन्होंने आकर के यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहा, जिन्होंने हिंदू मुसलमान जो आपस में भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं, ईद, होली, दिवाली, गुरपर्व, दशहरा सब मिलजुल कर मनाते हैं, उनके दरमियान नफ़रत पैदा करनी चाहिए। लेकिन सलामत रहें यहाँ के अवाम और मोहब्बत इनकी बरकरार रहे, यही कामना है, यही दुआ है। आज इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन्स पर फ्रेम देख रहे हैं, इसमें इसी इलाके के नूह के, जहाँ आपसे 8 दिन पहले ज़बरदस्त तशद्दुद हुआ, आग लगाई गई, पथराव हुआ और प्रजामंडल यात्रा जिस वक्त निकल रही थी, 2 लोगों की वजह से, एक मोनू मानेसर का नाम आया और दूसरा बिट्टू बजरंगी का आया। ये कौन है, किसने पैदा किए, कहाँ से आ गए? यहाँ के आपसी स्वभाव को, यहाँ के भाईचारे को और प्यार मोहब्बत की गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करने के लिए क्या इनको किसी तरह की सुपारी मिली थी या फिर कुछ और वजह थी? बाहर से लोग बुलाए गए थे? क्यों? इसीलिए कह रहा हूँ बाहर से बुलाए गए थे कि यहाँ के जो रहने वाले हैं वो तो इस तरह के दिख रहे हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, आप सोचिए कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जो नूह थाना है और उसके आगे की तरफ और दूसरे नूह के इलाके हैं, वो पूरी तरह से जले, लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, मौतें हुई। उनका ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन ये तमाम लोग जो आज भाईचारे को कायम रखे हुए हैं, इनमें गैर मुस्लिम बरादरान हैं, पंडित जी हैं, इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, सब साथ खड़े हुए आज दिखाई दे रहे हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले करना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? पंडित राम स्वरूप, घासेड़ा। पंडित राम स्वरूप। आपका क्या नाम है? प्रजापति कन्हैया। प्रजापति कन्हैया जी। आप? मोहम्मद याह्या करीमी। मोहम्मद याह्या करीमी साहब। आप? अमर सिंह प्रजापति। अमर सिंह प्रजापति। आप? शेर मोहम्मद अमीनी। शेर मोहम्मद अमीनी। सुना आपने कि जहाँ पर ये तमाम हिंदू मुस्लिम साथ खड़े हुए हैं, इस इलाके को क्या कोई बिगाड़ सकता है माहौल आके यहाँ का? क्या यहाँ की फ़िज़ा में कोई जहर घोल सकता है? नहीं हो सकता। करारा तमाचा है ये तस्वीर उन तमाम लोगों के ऊपर, उनके ऊपर कि जिन्होंने आकर के इस इलाके के अंदर बदअमनी फैलाई। मैं सबसे पहले पंडित जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? ये तो देखो जी, हमारे जो अपने मेवात के हिंदू या मुस्लिम हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें जी। बाहर से जो आदमी आए तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं जी। हमारा आपस में कोई मतलब कोई झगड़ा नहीं है जी किसी भी प्रकार का, और सदियों से हमारा भाईचारा आ रहा, दादा परदादा सब यहीं से हैं हम। और जो हमारा गांव है 30,000 आबादी का गांव है, बहुत बड़ा गांव है जी। और इससे पहले भी 1-2 छोटे मोटे हादसे हुए हैं, तो इन्होंने मतलब हमारी पूरी मदद करी है। हिंदू भाइयों को पे मतलब पूरी मतलब गौर करते हैं और पूरी हमदर्दी दिखाते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपका साथ हमेशा रहता है। आपकी कितनी उम्र है पंडित जी? 68 साल। 68 साल? हाँ जी। कोई कम नहीं होती। हाँ ठीक है। तो 68 साल में कभी इस तरह के दिन देखे थे जो अभी दिखाई दिए? मामूली से देखे थे जी। सन 92 में वो कांड हुआ था, तो 1-2 जगह शिकायत मिल गई थी मंदिरों को तोड़ने ताड़ने की। तो हमारे गांव वालों ने, जो करीब आदमी गांव के हैं, कम से कम 15-20 वो जाते थे। 10 हम 1 महीना हमारी मतलब है जी मंदिर पे पहरा दिया, पूरी रात पहरा देते थे जी। अच्छा। हाँ, तो इतना बढ़िया माहौल बना कि हमारे मतलब और पास मिसाल बनी इस बात की कि भाई घासेड़ा गाँव बहुत बढ़िया गाँव है और समझदार गाँव है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आपने अब देखा? हाँ ना जी, ऐसा कभी ना हुआ। हाँ। ऐसा कभी ना हुआ जी। ऐसा कभी ना हुआ। बहुत बढ़िया हमारे प्रभाव हैं
उजीड़ने के ने 5 मार दिए। और जब बड़ी परेशानी आई गांव पे, कुछ हिंदू लोग निकल के भाग गए। हमने कही भाई ये मारेंगे तो हमने ये भाई मारेंगे, हम तो जाए ना जी। लेकिन हमारे साथ मिलके बंदूक लेके मंदिर पर पहरा लगाओ। हमारे साथ हिंदू निकल गए, हम 2 जने, एक मरगो हजारी, एक मैं हूँ। तो मिडकोला का ने कह दी भाई मंदिर तोड़ दियो। भर के गाड़ी आई, जीप भर के। तो इसे कहो बोलो भाई कन्हैया देख ऐसी बात है भाई, पुलिस है, तू जा भग के। पुलिस की गाड़ी आई भर के, जीप ही जी मैं गए भग के। मको भाई कैसे कहा बात है? उनको भाई भाईचारा हमारो, हम मिडकोला से आए हैं, अगर मंदिर तोड़ दियो। मको भाई मंदिर का ना तोड़ो, चल के देखो, चाहे यहीं से वापस जाओ, मंदिर सेफ है हमारो। ये हमारे ये वाले टेक्चर का है में। ये 31 तारीख को जब ये हुआ, दंगा हुआ, तो उस वक्त में आपके जो मंदिर वगैरह है उनके लिए मुसलमान लोग खड़े हुए थे कि नहीं? खड़े हुए जी। हम वहाँ मंदिर की कही ही भाई मंदिर पर सेफ हो जाओ भाई, तब ना डरो तो हम चलेंगे तैयार साथ। तो हमारे पंडित जी राम स्वरूप भी, मैं भी, बालक भी, हमारे सरपंच अफसर भी, ये सब सोए। हमारे भूख लेकर जा दांतन में के। तो पहरा दियो जी 3 दिन तक। तरफ करो जी। हाँ जी। मेरे पास 10 आदमी गांव के आए, उसमें एक अपना एक्स वली मोहम्मद पार्षद है जी। उन्होंने कही पंडित जी आप जैसे पहले पहरा दिया था ऐसा दो और हम आपके साथ रहेंगे। तो वही काम हमने दोहराया है जी। और 1 हफ्ते 10 दिन से हम मतलब पहरा दे रहे हैं। अब शांत है, कोई बात हमें चिंता तो जब भी नहीं थी, लेकिन वो जब गांव की जिम्मेवारी ही नहीं, कोई बाहर से आ जाए तो मतलब पहरा इन्होंने भी दिया, हमने सेफ है जी, हमें कोई परेशान नहीं है। शेर मोहम्मद अमीनी साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जिस तरीके की सिचुएशन है, यानी ये कह रहे हैं तमाम हिंदू बरादरान कि आप लोग इनके लिए और ये लोग आपके लिए खड़े हैं, फिर परेशानी कहाँ से आई जो इतना बड़ा बवाल हुआ और पूरा तांडव हो गया? आपकी उम्र कितनी है और क्या तजुर्बा आपका? देखिए मेरा तजुर्बा ये है कि तकरीबन 65-70 के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र है, अल्लाह इसमें बरकत दे। और जहाँ आप तशरीफ़ फरमाएँ, जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये बहुत तारीख़ी गांव है, हिस्ट्रिकल गांव है। ये गांधीग्राम घासेड़ इसको कहते हैं। और मेरे ख़्याल में 1000 बरस से ज़ायद इसकी उम्र है इस गांव की। सदियों से हिंदू मुस्लिम सब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यानी बड़ी मोहब्बत के साथ में यहाँ रहते आए हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि हम और हमारे बाप दादा जितने भी हैं सब, आप ताज्जुब करेंगे कि जितने हिंदू भाई यहाँ पर इस गांव में पंडित भी रहते हैं, इसमें यादव भी रहते हैं, और इसमें हमारे लाला जी भी रहते हैं, गुजर भी रहते हैं, और दीगर बिरादरियों के आदमी भी रहते हैं। आज तक हम तो इसमें तफरीक ही नहीं कर पाए। हमें तो यही मतलब मेवात में, नूह में, घासेड़ा कहीं ऐसी नहीं कोई कभी भी भेदभाव और फर्क बिल्कुल भेदभाव नहीं है। हमारे ब्याह शादियों में, मौत में, गमी में, खुशी में, हर मौके पर ये हजरात और हम इनके साथ में बिल्कुल शाना बशाना रहते हैं, और किसी किस्म का भेदभाव यहाँ पर नहीं। और हमने आज तक ना कोई त्योहारों में जी यानी होली, दिवाली और 15 अगस्त और 26 जनवरी बाकायदा हम इन हजरात को बुलाते हैं प्रोग्राम में पंडित जी को बुलाते हैं। हमारे यहाँ एक मंदिर है, मस्जिद हैं। ताज्जुब की बात यह है और कमाल की बात यह, फ़ख्र की बात यह है कि अगर हमारे यहाँ अजान होती है, मस्जिद और मंदिर आमने सामने हैं, तो वहाँ घंटी को एहतराम के तौर पर बंद कर देते हैं। मंदिर की घंटी को अजान के टाइम में? हाँ, अजान के टाइम में। अच्छा। जो कुछ वहाँ हो रहा होता है उनके अपने एतबार से जो भक्ति होती है, यानी एहतराम के तौर पर। और इधर अगर मंदिर में कोई प्रोग्राम होता है तो मस्जिद वाले जो है बाकायदा उसका एहतराम करते हैं। तो ये एक मिसाल है। 92 में बाकायदा यहाँ के सरकर्दा मुसलमानों ने मतलब मंदिर की बाकायदा हिफाजत की। इस खौफ डर की वजह से नहीं कि भाई हमारे नहीं, बल्कि नहीं, परंपरा और मोहब्बत बाकी रहे हमारे हिंदू भाइयों, किसी किस्म की कोई इज्जत और कोई परेशानी को शिकार ना हो जाएं। और अब ये जो वाक़या पेश आया, लोकल जो हिंदू भाई हमारे यहाँ जो गांव के रहने वाले हैं, इलाके के रहने वाले हैं, हमारे उनके दरमियान में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं, समझे। और मैं आपसे ये बात कहता हूँ, हम मोहब्बत से रहते आए हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं, इंशाअल्लाह मोहब्बत से हम रहेंगे। पंडित राम स्वरूप जी हैं, कन्हैया जी हैं,
समझे। ये गांव के सरकर्दा लोग हैं, आप इनसे मालूम कर लें। जिम्मेदार लोग हैं, बिल्कुल जिम्मेदार लोग हैं। आपका क्या नाम बताया आपने? अमर सिंह साहब हैं। अमर सिंह जी। अमर सिंह जी ये बता रहे हैं कि जब मस्जिद से अजान की आवाज़ जाती है तो मंदिर का उस वक्त में बंद कर देते हैं, कोई भजन हो रहा हो या कुछ, और अगर उधर से आवाज़ आती है तो ये लोग इस तरह, ये बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये बात। जो आवाज़ आवे वो बंद कर दें, फिर जो यानी एक दूसरे का जो है आदर एहतराम सब इतना रहता है। हाँ। आपका क्या उम्र कितनी है आपकी? 50 साल। 50 साल तकरीबन। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जितना सब इतना मसला हुआ, आप लोगों ने बचाने की कोशिश करी उस वक्त में जब ये लोग बाहर से आकर के यहाँ तांडव कर रहे थे? हम हुआ है, हम हुआ नहीं, यहाँ नहीं हुए, हम हुआ थोड़ी ना है, हमें पता ही ना क्या हुई हो। हाँ, हमें कुछ पता ना, हम तो अपने घर है, हमने क्या पता क्या हुई हो। हाँ। याया करीमी साहब, ये जो आपकी गंगा जमनी तहजीब है, मेवात ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या इसके पीछे आपको लगता है कुछ बड़ा प्रोपोगेंडा था जो आप लोगों ने फेल कर दिया, यानी हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के उसको पूरी तरह निस्ते नाबूद कर दिया? ये बात और बढ़ सकती थी और बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आप लोगों के प्यार ने, आपके आपसी बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद ने इसको करारा तमाचा मारा ऐसे मामले को। आज तो कुछ तालीम याफ्ता लोग भी हैं। आज से 800 साल पहले, 1000 साल पहले जिस वक्त लोग तालीम से बिल्कुल ना आशना थे, उस वक्त भी मेवात का भाईचारे का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राणा सांगा बाबर उसके मुकाबले में आया। हमारा जो ये नलहड़ में हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है जिसके नाम पर ये बनाया गया है, ये राजा हसन खां मेवाती 12,000 मेयो कौम के नौजवानों को लेकर राजस्थान भरतपुर के खानवा के मैदान में बाबर के सामने बरसरे पैकार हुआ। और बाबर ने उस वक्त यूँ कहा था, हसन खां तू भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ, आप किसके धोखे में आ रहे हैं? तो क्या ही खूबसूरत जवाब दिया राजा हसन खां मेवाती ने कि आप मुझे धर्म के नाम पर इस मुल्क के बाशिंदों से अलग करना चाहते हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मैं इस तरीक़े के बहकावे में नहीं आऊँगा। 12,000 मेयो कौम के नौजवान जब उस बाबर ने वो सुरंगें बिछा दी थी और मुसलमान जैसे जोश भरे आगे बढ़े बाबर से मुकाबले के लिए, अपने मुल्क की और मुल्क वासियों की हिफाजत के लिए, तो उस सुरंगों में सब ने जान दे दी, सारे शहीद हो गए। आज भी राणा सांगा के साथ राजा हसन खां मेवाती की वहाँ जो है उस मैदान में तस्वीर उसकी मूर्ति लगी हुई है। इसी तरीके से आप यानी आप ये राणा सांगे का दौर की बात बता रहे हैं? मैं उस वक्त दौरे बाबर की बात बता रहे हैं, यानी सदियां गुजर गईं, उस वक्त से लेकर के आज तक कोई अलग नहीं कर पाया दो भाइयों को, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से। तो क्या मजाल है आज के लोगों की जो कर सकें? यही तो बात है। लेकिन दुख और दर्द उन लोगों को ये है कि ये इस वक्त NCR दिल्ली राजधानी के करीब में इस तरीके का भाईचारा, और ये क्यों नफरत में तब्दील न हो जाए, वो साजिशें हैं। और साजिश की प्लान के तहत ये जो यात्रा निकाली गई है 2021 में निकाली गई, सबसे पहले उससे पहले 2021 में निकाली गई, और जहां नलहड़ से ये शुरू हुई थी वहीं एक मज़ार था, उसके साथ तोड़फोड़ की गई। लेकिन मुसलमानों ने और मेयो कौम के उस वक्त के लोगों ने कि चलो कोई शरारती तत्व आ गया होगा, फ़ौरन माफ़ कर दिया और फैसला कर लिया। कोई उस बात को आगे 2022 में निकली, उस वक्त भी जो है कुछ लोगों ने लेकिन अपना सर नीचा करके, और अब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। 27 तारीख को हमारी जो है एडिशनल SP मैडम ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें हज़रत मौलाना भी थे, हम सब थे, और उसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई भी थे। उनसे हमने ये कहा था कि देखो हमारा तो भाईचारा आज भी मौजूद है और रहेगा, और पहले से भी मौजूद था। हमारे भाईचारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये है कि जो लोग बाहर से, आप कह रहे हैं कि 5,000 आएंगे, आप कहेंगे कह रही हैं कि 7,000 आएंगे, जो लोग बाहर से आए हैं उनको आप संभाल लीजिए। हमारे जो है
सुरेंद्र गोयल वहाँ के पिनंगवा के थे और हम थे उस मीटिंग में, और हमारे मलिक साहब थे। उस वक्त हमने जो है ये कहा था कि अपनों की तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप उनको संभाल लीजिए। अपनों के अंदर यानी कि मुसलमान भी, नहीं, हिंदू भी, अपनों मेवात में में रहने वाले तमाम मेवातियों की अच्छा। तमाम मेवातियों की हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन उस वक्त आए, अब आपने देखा तस्वीर में भी और सारी मीडिया दिखा रही है कि वो लोग जो है यानी कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने आए थे, कोई धर्म यात्रा नहीं थी जिसमें वो जो है उन्होंने हथियार लेकर आए। धर्म यात्रा में हथियार का क्या ज़रूरत है? धर्म यात्रा में तो फूल की ज़रूरत होती है, फूल तकसीम करो, मोहब्बत बांटो, आओ हम तुम्हारे साथ हैं, आओ हम तुम्हारी जो है हर आस्था के यानी कि उसका जो हर आस्था का जो है सम्मान करते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो वो उन लोगों ने आकर ये किया और कुछ सर फिरे नौजवान उस वक्त मुकाबले में आ गए। खैर ये बात भी आगे चली, उसके बाद भी हमारे मेवात के बाशिंदे, हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उसको सब ने जो है उसको कंडम किया और सब ने उसकी मजम्मत की। हमारे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से लेकर हज़रत फ़िदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन महमूद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हमेशा कौमी यकजहती की आवाज़ उठाई है। और आज से मैं तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले सद्भावना संसद का प्रोग्राम शुरू किया था मौलाना महमूद मदनी ने। हमने हथीन में, हमने तावड़ू में, हमने फ़िरोज़पुर वाले हमारे तमाम जो है हिंदू भाई जो थे, उन्होंने हमें जो है अपना रामलीला ग्राउंड सौंप दिया और उन्होंने कहा कि नुकेश ना तो आपको स्टेज लगाने की ज़रूरत है, हमारा बना बनाया स्टेज है, ना आपको माइक की ज़रूरत है, और हम भी आपके साथ शरीक हैं। फिर सब ने उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। हथीन में 60% जो है जाट और दलित और जो है गैर मुस्लिम 60% लोग वो आए, और मुसलमानों की तादाद उसमें कम थी, गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा थी। और उसमें हमें अफसोस है, एक बेचारा अलीगढ़ का था जो आर्य समाज का साधु था, वो जो है अब हमारे बीच में नहीं रहा, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। यहाँ तो ये भाईचारा है, और हम इस बात को चैलेंज करते हैं कि बाहरी लोग आकर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे भाईचारे को बिल्कुल किसी कीमत पर वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और हमने 1000 साल तारीख़ क्या, उससे भी पुरानी तारीख़ मौजूद है। हम जो है सब कुछ भुगता है, सब कुछ देखा है, लेकिन भाईचारे को हम किसी किस्म पर न तबाह होने देंगे और ना किसी को इस बात की इजाज़त देंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जो मौलाना याह्या करीमी इस वक्त में कह रहे हैं। भाईचारे को ना ही किसी को किसी कीमत पर, किसी भी बाहर के किसी शख्स को ना यहाँ माहौल ख़राब करने देंगे और ना किसी तरीके से आज तक करने दिया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो तमाम बातें इन्होंने कही हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, और असलियत है जी, इसमें कोई दो राह नहीं है। हमारे भाईचारे में कोई पहले से कोई बात ही नहीं, ना आज है जी। ना इस झगड़े से हमें कोई लेना देना, ना हमारे यहाँ इलाके के आदमी है झगड़े करने वाले। होली हो गई, सब भाई बराबर नाचे कूदे खेले, रंग में रंग हुए। ये तो अब कोई 15-20 तो साल होली, ईद, दिवाली सब ऐसे ही मिलके मनाते हो? मिलके मनाए जी, सब नगारो बजावे गावे भी है। मुसलमान भाई हमारे साथ बड़ो प्रेम हो, और अब भी हमारे तो आज भी प्रेम है। इतना बड़ा जो ये नुकसान हुआ, प्रशासन 4-5 दिन बुलडोज़र लगातार चलाता रहा और कितने सारे लोगों के मकान, दुकानें सब तोड़ दिए। अगर ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लेता तो ये तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। भरपाई कहाँ करेगी? या कुछ सरकार ने करवा रहा, सरकार ही करनी चाहिए या कि भरपाई। ठीक बात है, वायनेट करो ही कर्म नो। बताओ, अब ये गरीब आदमी है, ये नए नए बालक हैं, कोई गांजो पीवे, कोई दारू पीवे, इनने कोई कर दियो जाके नहीं। गाँव में पता ना, आज तक गांव हमारो ऐसे ऐसे हुआ आगे। अगर घासड़ गांव टहल गो तो परलो हो जाएगी, अगर हमारे गांव से टहल गो तो बड़ो गांव है जी। ऐसे कोई समस्या की बात ना है जी। हमें उस रैली की पता ना है जी, सद्भावना रैली की पता ना है जी। जब बालक असलियत ये है जी, मेरा पोता है 13 साल का, वो 3 बजे ट्यूशन जाता है जी, हमें 3 बजे तक भी पता ना लगी। और लड़का हमने भेज दिया ट्यूशन नूह। फिर टम्पू वाले ने कह रही बेटा कहाँ जा रहा है, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। वहाँ तो बहुत बड़ा झगड़ा।
फिर वो उसने नुकतो अपने पापा का नंबर बता, उसने नंबर बताया, हमारा लड़का फिर सलम्बा गेट से उसे वापस लाया। हमें तो पता ही ना लगी जी इस झगड़े की। क्या बात की पता ही ना कैसे कहा झगड़ो यो कहना है। हाँ जी, कोई पता ही ना हमें तो कुछ पता ही नहीं कहाँ झगड़ा हुआ। मेरे साथ मुफ्ती सलीम साकरस भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि कई मज़ार तोड़े गए, कई जगह देखा गया मस्जिदों में भी आग लगी, और कई ऐसी जगहें पर मैं पहुँचा कि जहाँ मुसलमानों ने खड़े होकर के मंदिरों को बचाया। फरहान भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जौहर कानपुरी ने कहा था, जहाँ से तेज़ हवाओं का आना जाना है, जहाँ से तेज़ हवाओं का आना जाना है, नतीजा जो भी हो चिराग वहीं पर जलाना है। उन्हें ये ज़िद के जलें बस्तियाँ उठें शोले, उन्हें ये ज़िद के जलें बस्तियाँ उठे शोले, और हमें ये फ़िक्र के वतन अपना बचाना है। ये जो आपने सवाल किया कि मंदिरों की हिफाजत मुसलमानों ने की, यहाँ के लोकल बाशिंदों ने की, ये हकीकत है। हमारे बराबर में फ़िरोज़पुर विधानसभा में गांव भादस के अंदर वहाँ के गुरुकुल के पुजारी का बयान वो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। उनका ये कहना है, अरे लाइट लाओ इधर यार। हाँ, वहाँ के लोग जो दंगाई थे, कहीं के भी वो थे, जब वो आए गुरुकुल के पास तो मकामी और लोकल लोगों ने मिल कर के उस मंदिर से, गुरुकुल से उन तमाम दंगाइयों को भगा दिया। और फिर उस पुजारी से जो बातचीत हुई तो उस पुजारी का ये कहना है, आज भी वो बयान मौजूद है, आप उनका दोबारा भी इंटरव्यू ले सकते हैं। कौन सी मंदिर के? ये गुरुकुल भादस गांव है फ़िरोज़पुर विधानसभा में। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये इस गांव के लोग मुझे ना बचाते, ये लोग ना होते, तो ना ये मंदिर होता, ना मैं यहाँ होता। ये किसने कहा? ये उस पुजारी का बयान है, आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ भाईचारे की बात तब से हो रही है। मैं उसकी एक छोटी सी आज के दौर की मिसाल, ये पुरानी मिसालें दी जा रही हैं कि पहले हमारे पूर्वजों ने क्या किया, लेटेस्ट मिसाल जिसको नई जनरेशन भी समझ सके। आजकल की राजनीति जो होती है वो वोट की खातिर, मजहब धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं कि भाई हम हिंदू इतने हैं इसलिए हिंदू कैंडिडेट को वोट दिया जाए, मुस्लिम इतने हैं मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया जाए। ये सब चलता है। आज की दौर की बात करें तो अभी हमारे ये पंडित जी इस घासेड़ा गांव से हैं, इन्हीं के बराबर में एक पड़ोस का गांव है, सलम्बा गांव है। उस सलम्बा गांव में अगर देखा जाए तो 80-90% मुस्लिम हैं, सिर्फ एक तरह से अगर 5% नॉन मुस्लिम हैं, जो हमारे दलित भाई हैं जो भी हैं। अब जहां 95% मुस्लिम वोट्स हों, आप अंदाज़ा कीजिए, और वहां एक दलित की एक तरह से उसका भारत का संविधान उसको अधिकार भी देता है कि कोई भी उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन फिर भी उसको ये उम्मीद लगी कि हमारा भाईचारा कितना मजबूत है कि वो रिजर्व सीट से नहीं, जनरल सीट से एक दलित को, जहां वो 5% हैं, अभी मैं उनसे मुलाकात भी करा सकता हूं उनको कि मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं, और वो एक चुनावी मैदान में उतर गए जहां 95% मुसलमानों के वोट हैं और 5% हमारे उन गैर मुस्लिमों के वोट थे। और 5% वोट की बुनियाद पर, तो अगर वो बात धर्म की होती तो 5% वोट से तो वो बनने वाले नहीं थे, जाहिर सी बात है। लेकिन वो मैदान यानी मुसलमानों ने वोट दिया। आप समझिए उसकी सबसे पहले इस चीज को देखिए कि उसने ये हिम्मत जुटाई कि हम 5% होने के बावजूद भी मैं कैंडिडेट उम्मीदवार बन सकता हूं और मुझे मुसलमानों के वोट मिलेंगे, तभी तो उसने उम्मीदवारी दावेदारी की। और रिजल्ट भी जो आया वो उसके हक में आया कि मुसलमानों ने भारी मतों से मुस्लिम के मुकाबले में एक गैर मुस्लिम को, जो सेकुलर थे, उनको, उनका भाईचारे की बात ही तो है। अगर धर्म की बात होती तो ये कहते लोग, भाई तुम एक गैर मुस्लिम को क्यों जिता रहे हो मुस्लिम के मुकाबले में, जहां सिर्फ इनके 5 घर हैं, 5% इनकी वोट है, तो उनको जिताया। और ये एक जगह की मिसाल नहीं है। फिरोजपुर विधानसभा में हमारा साटावाड़ी गांव है, वहां भी एक गैर मुस्लिम कैंडिडेट है और सारी तादाद मुसलमानों के, वो उसको मुसलमान कामयाब कर देते हैं। अच्छा, आज इस अगर प्रकरण से हम जोड़ कर देखें तो घाटमी का गांव, जहां से इसको जोड़ करके भी देखा जा रहा है, जहां नासिर और जुनैद जहां के रहने वाले थे, उनकी 15 फरवरी को वहां से किडनैप करके उनकी भिवानी के जंगल में जिंदा जला दिया गया था। अगर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की घाटमिका की अगर बात करते हैं, वहां 5 बड़े गांव की पंचायत है और वहां सिर्फ एक घर एक गैर मुस्लिम का है, और वो घर उसमें पिछले 20 साल से वहां का प्रधान है।
आप फरहान मेरी इस बात को समझे, घाटमी का गांव का प्रधान अगर आप मालूम करेंगे, वहां का जो सरपंच है वो सिर्फ एक घर वहां है और उसके बावजूद वो पिछले 20 सालों से मुसलमान उसको कामयाब करते हुए आए। तो इससे बड़ी मिसाल भाईचारे की मेवात की कहां मिल सकती है। मार्केट की अगर बात करें, आप सर्वे कर लीजिए मार्केट में, जहां इस नूह ज़िले के अंदर शायद जो यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 70.9 यानी 79% मुस्लिम रहता है नूह ज़िले के अंदर। नूह जो ज़िला है उसकी टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल जो आबादी है, उसमें 79% मुसलमान है। अब अगर जहाँ जिसकी आबादी है, लेकिन अगर मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट आप नूह शहर जाएं, पिनंगवा कस्बा जाएं, पुनहाना जाएं, फिरोजपुर झिरका जाएं, नगीना जाएं और जो बड़े बड़े गांव वहां जाएं, वहां जो मार्केट में हमारे सारे जो कारोबारी हैं वो गैर मुस्लिम हैं और सारे मुसलमान ये सोच के नहीं, हालांकि ये आवाज़ चारों तरफ लग रही है कि भाई गैर मुसलमानों से ना खरीदा जाए, बाइकाट किया जाए, उनका भी गुरुग्राम में भी आवाज़ वीडियो वायरल हो रही है इस तरह की। पंडित जी जो ये बात कह रहे हैं, मीडिया भी बराबर इन चीज़ों को दिखा रहा है। आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप भी इस तरफ आ जाएं। मैं ये मालूम आपसे करना चाहता हूँ कि जो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं या जो लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों से कहा, हिंदुओं से कहा जा रहा है मुसलमानों से सामान ना खरीदो, ये कितना उचित मानते हैं आप? क्या एक भाई दूसरे भाई के बगैर पूरा है, मुकम्मल है? नहीं, हिंदू के बगैर मुसलमान और मुसलमान के बगैर नहीं जी, हिंदू? ये तो कभी हो ही नहीं सकता जी कि जो मतलब हिंदू और मुस्लिम के बगैर को मुकम्मल हो जाए जी। तो हमारे यहाँ भी बाज़ार है जी, घासेड़ा गांव में बाज़ार के नाम से बोलते हैं, पहले से ही बाज़ार है जी, तो हर आइटम मिलता है जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। सारे मतलब पॉपुलेशन जो है, तो ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं? इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? ये चंद आदमी होते हैं जी, तो एक आम आदमी समझदार आदमी तो इस बात को कहेगा नहीं, तो और नहीं ये चल सकती जी। ये तो दोनों से ही काम चलेगा जी। लफंगा है, लफंगा। अगर ये नेट बंद करो गयो ना, शांति है हमारी मेवात में। अगर नेट चलते रहते ना, ये तो ऐसे ऐसे वो बनावे हैं चित्र, बस धरती ना फटे, और नहीं बस सब बढ़िया आदमी है जी। हमारे यहाँ तो बढ़िया है जी, तक हम आप गए बहुत बहुत आप मतलब देसी बात, गाड़ी बात और सीधी सच्ची बात कहने वाले हैं सच्ची कहें जी, हम झूठ ना बोले जी। जिंदगी में झूठ ना बोले, भगवान के लिए। तो इतना बड़ा जो ये मसला हुआ, अब नूह का बाजार इतनी बंद है, गाड़ियां एक मिनट। जली, पथराव हुआ, सब कुछ हुआ, इससे फायदा और नुकसान किसका हो रहा है? ये तो वही लोग जाने जी जो कर रहे हैं, हम कैसे कह सके। नुकसान आप लोगों का नहीं हो रहा कि सबका नुकसान- कारोबार बंद, सब ये कुछ तो है बंद? जी, असर तो देखो जी गांव जो मजदूर हमारा तो कोई काम बंद, गांव जैसे गांव में रह रहे हैं ना, सब चीज मिल रही है, दूध भी मिल रहा है, दही भी मिल रही है। और हाँ, क्या बता रहे? भाई हमारा गांव तो हमारी जी के बढ़िया है, और गांव की हमें क्या पता है, क्या दूसरे क्या कह सकें हम। अच्छा, आप लोगों के समाज ने भी एक बात खुली कह दी है, इस बात का आप लोगों ने भी ऐलान कर दिया कि यहाँ कोई बाहर का आकर के अगर माहौल बिगाड़ेगा तो हम उसको जवाब देने के लिए खुद खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं जी, बिल्कुल कहेंगे सर। आगे ऐसा ना हो उसके लिए किस तरह की तैयारी आपके समाज की गई है? और वो मुस्लिम समाज से भी पूछना चाहता हूँ मैं, आगे इस तरीके की कोई शर ना फैल सके, कोई इलाके में बदअमनी ना हो सके, कि किस तरह की तैयारी बच्चों को, नौजवानों को कैसे समझा रहे हैं? समझा रहे हैं जी। आज तक हाँ, उसमें ऐसा है कि हमारे गांव के इलाके के जिम्मेवार आदमी, हम बॉर्डर पे हैं जी, इधर मुसलमान इधर जटियात है, मिडकोला वगैरह, जो हम 10-20 गांव जो बड़े बड़े हमारे हैं, उन्हें हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे जी, और अपना भाईचारा बनाएंगे पंचायत के हिसाब से बात करके, ताकि आगे ऐसा ना हो। ताकि ऐसा ना हो यार। यही एक तरीका है जी, और ऐसा हुआ भी है कई और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ क्या किया जाए, चाहे किसी भी समाज से हो, कोई भी हो, दंगाई? देखो समाज जाने या बात है तो हम क्या कह सकें, उसमें क्यों कस की कमी है, कस की ना, या बात है समाज जाने। बिल्कुल। मौलाना तौफीक अहमद कासमी और जो यहाँ के सरपंच साहब हैं, उनसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने समाज में किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं अमन बहाली की, और आगे से ना हो सके इतना बड़ा नुकसान जानी माली और ये सब कुछ जो हुआ? फरहान साहब, अमन बहाली का जहाँ तक मसला है, उसमें सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम दलित जो भी हैं, सबकी बेइंतहा कोशिश जारी है। सच्चाई तो ये है कि अंदर का माहौल तो हमारा ख़राब हुआ भी नहीं था, और ना आज ख़राब है। बाहर से लोग आए थे, उन्होंने हालात ख़राब किए, जो एक दिन के लिए हालात ख़राब हुए वो हुए। लोकल एतबार से, लोकलिटी के एतबार से हमारे यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है। यात्रा के सिलसिले में सिर्फ संक्षिप्त मैं मुख्तसरन 2 बात आपसे कहूँगा।
हमारे यहाँ इस रास्ते से 2 यात्राएं निकलती हैं। ये जिस यात्रा में लफड़ा हुआ है, जिस यात्रा में ये दंगा फसाद ये आग भड़की है यहाँ पे, ये इस यात्रा की मुद्दत और इस यात्रा की उम्र सिर्फ 3 साल है। 2021 से 22 और 23 में है, तो 3 साल हुए हैं। इससे पहले यहाँ से 2 बड़ी यात्राएं निकलती हैं। एक कावड़ यात्रा है जो हरिद्वार लोग जाते हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, उसमें कभी दिक्कत नहीं? मैं आपको बताऊं, सुने, यहीं से वो राह है, इसी रास्ते से वो लोग निकलते हैं। फरयान यह जी, हमारे यहाँ बहुत पहले से हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर, हमारे बड़े और आज हम स्टॉल लगाते हैं, शरबत बनाते हैं, अपने पर्सनल डॉक्टर बिठाते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। उनको किसी को कोई दिक्कत परेशानी, उसकी पट्टियाँ करना, फर्स्ट एड करना, जो भी है वो हम करते हैं। और खाना खिलाने का बड़े बड़े तंबू हमारे यहाँ लगे रहते हैं पूरे रोड पे। अच्छा जी, ये कावड़ यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। एक यात्रा और निकलती, शायद आप उससे वाकिफ़ ना हो। हमारे यहाँ एक इतिहास है श्री कृष्ण कन्हैया जी का। जिस रास्ते से या जिस जंगलों से, जिस ज़मीन पर वो गुजरे हैं, उसको ब्रिज भूमि कहते हैं। जैसा कि ये लोग भी कह रहे थे कि ब्रिज यात्रा, तो ब्रिज भूमि वो थोड़ा नूह से इधर हट के, जिधर मेरा गांव है, यानी ये मान लीजिए पुन्हाना साइड, वहाँ से वो यात्रा निकलती है। उसको कहते हैं 84 कोस की परिक्रमा। अच्छा, उसमें क्या है, वो लोग पैदल चलते हैं, वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। वो 84 कोस में के, जो कि 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो 84 कोस में के वो परिक्रमा करते हैं ब्रिज भूमि में। वहाँ आप चल के देखेंगे तो आपको सच्चाई में, ईमानदारी के साथ हिंदू मुस्लिम एकता वहाँ आपको ऐसी दिखाई देगी कि हमारी जो मस्जिदें उस रास्ते में पड़ती हैं, मस्जिदों के जो सहन है वो उनके लिए खोल दिए जाते हैं। आप रात यहाँ बिताएं, औरतें होती हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, बूढ़े होते हैं लोग, वो पैदल चलने की वजह से, नंगे पैर चलने की वजह से उनके पैर वर्म कर जाते हैं, सूज जाते हैं, किसी खून भी जारी हो जाता है। तो हमारे डॉक्टर वहाँ बैठे हैं। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि इतना भाईचारा, इतना सद्भाव जी जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, लेकिन उसको नज़र लगी। जी, हुआ क्या, अब मैं आपको बताऊं नज़र कैसे लगी। हमारे यहाँ का जो मसला है, नज़र कैसे लगी। नज़र यहाँ के लोगों का मसला नहीं है। आज इन पंडितों से आपने बयान लिए और आप अंदर चल के देखें, यहाँ का जो हिंदू समाज है उसके दिल में बेइंतहा प्रेम, प्यार, मोहब्बत है। ऐसी सैकड़ों मिसाल आपको मिलेंगी। किसी दंगे में हिंदुओं ने कहा, भाई आप आ जाएं, आप यहाँ महफूज रहें। मुसलमानों ने कहा, आप यहाँ जाएं, आप यहाँ महफूज रहें। ये जो बाहर से लोग आए, एक आदमी था जो इस यात्रा में फंसा है, वो आ रहा था किसी प्लॉट वलॉट देखने। अब जब उस पर यह हमला हुआ, यहाँ मसला हुआ, तो उसने किसी का दरवाज़ा खटखटाया और उसमें एक मुसलमान ने उसके लिए घर खोला, और उस मुसलमान ने घर खोलने के बाद उसको हिफाजत दी है, और उसने जाके वहाँ बयान दिया है कि अगर वो लोग ना होते तो मैं ज़िंदा ना होता। तो मुसलमान उनको बचाया। तो ये है कि बाहर के जो लोग हैं, जिनका पेशा ये है, जिनका धंधा ये है कि समाज में उग्रवादीपना हो, फसाद हो, दंगा हो और पूरा हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो, वो आके अब उनके पास कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा कि जहाँ वो जाके दंगा कर सकें। तो मेवात को उन्होंने चुना कि मेवात को इसके लिए चुना जाए। वरना आप एक चीज़ सोचें, सारी दुनिया जानती है, मैं हज करने जाता हूँ, मैं अपने मरकज़ निज़ामुद्दीन जाता हूँ, मैं अपने देवबंद जाता हूँ, मैं तो हथियार लेके नहीं जाता। मुझे हथियार का मसला नहीं, हज करने हम जाते हैं लाखों की तादाद में। समझ गया। यहाँ भी कावड़ वाले जो जाते हैं वो हथियार लेके नहीं जाते, परिक्रमा वाले वो हथियार लेके नहीं जाते। तो ये तो एक शक्ति प्रदर्शन हुआ, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए 2 वीडियो जारी हुई। 2 वीडियो जारी। वीडियो फरहान जी, आप ताज्जुब मानेंगे, कौन है ऐसा कि जो ये कह, मैं आपसे कोई भी कहे तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुमसे जो हो सके उखाड़ लेना, हम अंदर आ रहे हैं, चल चुके हैं, आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहे हैं, ना कहना बताया नहीं था, लोकेशन दे के निकल रहे हैं, आपको सारा बताया जाएगा और फिर देख लेना। फिर यहाँ आके उन्होंने वो किया जो कह के वहाँ से चले थे, वो कहने में ही नहीं रहा। इसी पर एक सवाल मैं सरपंच जी से कर लेता हूँ जी। ये जो बात, अशरफ नाम है जी जी अशरफ साहब, इतना बड़ा फेलियर मानेंगे आप? यानी चैलेंज बना करके पूरी तरीके से वीडियो वायरल करके और फिर ये उकसाना आ रहे हैं और फिर एक सब्र का इम्तिहान लेना, क्या मानते हैं? सब्र तो क्या है, लोग कुछ ना कर पाए। सब्र, उनका सब्र भी कर लिया लोगों ने, फिर उनको देखा कि इतना सब्र हो रहा है तो कुछ कर ही ना रहे, उन्होंने फिर शरारत शुरू कर दी यहाँ करके। यहाँ लोकल जब वो निकली थी यहाँ से, तो इंस्पेक्टर साहब मेरे पास आए थे लोकल सदर नूह थाना से, तो हमने उसने यहाँ से जितनी गाड़ियाँ गई थी सबके लोगों को रोड से कोई बच्चा ना रहे रोड पे, सबको दाएं बाएं कर दिया। क्योंकि ये लोग भीड़ को देख करके ना
गाली देते हैं गाड़ियों में से, नारे लगाते हैं। बदले में ऐसा ना हो कि हमारा उकसाने की बात होती है। की बात करते हैं, कोई हमारा बच्चा भी गाली दे दे, इसलिए हमने सब बच्चों को हटा दिया। यहाँ के लोकल तो हिंदू मुस्लिम सब हमें एकता है, एक रहते हैं, सद्भावना है। कावड़ वाले की बात जहाँ तक मौलाना कह रहे थे, कावड़ में मैं रहा हूँ 17 साल, सरपंच लगातार यहाँ से हूँ, तो मैंने बराबर कावड़ का साथ दिया है, निकाला है, कैंप लगाए हैं, कभी दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आने लेकिन दी। इस बार जो ये हुआ तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ही है जो आप मान रहे हैं सरपंच अशरफ साहब। बिल्कुल जी है, बाहर का प्रोपेगेंडा है। इस भाईचारे को नजर लगी है, भाईचारे को रहने नहीं देना चाहते कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना प्यार है, अगर हमारा शादी ब्याह इनके बगैर नहीं होता। बस वक्त की कमी है, जल्दी से बात पूरी। हाँ ठीक है जी। इसमें एक चीज़ ये कहनी थी मुझे आपसे, वो जो रह गई सरपंच साहब, 3 साल इस यात्रा को हुए। पहली यात्रा को मैं संक्षिप्त में 2 लफ्जों में, पहली यात्रा जब हुई है, शुरुआत जब इन्होंने की है, शुरुआत का रिजल्ट ये बताता है कि इनकी पहले से ही नज़र, निगाह, सोच कुछ और ही थी। यात्रा शुरू होती है, आते ही फर्स्ट में मज़ार तोड़ दिया जाता है, उस पर हंगामा होने की बात ही होती है। हिंदू मुस्लिम शिव मंदिर के बराबर वाला जी मज़ार। जो मज़ार था, होता क्या है, मज़ार तोड़ा आते ही, भाई यात्रा करने आए हो आप, माथा टेकने आए हो मंदिर में, तो धर्म तो एक सांत्वना की, शांति की, अमन की वो करता है। मज़ार तोड़ दिया। फ़ौरन यहाँ के जो लोकल समाज है हिंदू मुस्लिम, वो बैठा। यहाँ के हिंदुओं ने कहा साहब कोई बात नहीं, इन्होंने कर दिया ये काम, हम आपका मज़ार बना देंगे। हमारे मुसलमान समाज ने क्या कहा, कोई बात नहीं, आपने कह दिया और हमने मान लिया। मैं उस समाज ने उस मज़ार को दोबारा बना दिया, कोई मसला नहीं। 1 साल बीत गई, अब दूसरी दफ़ा फिर यात्रा होती है, मैं खुद मौजूद हूँ, सुनी नहीं कह रहा, किसी की बताई नहीं कह रहा, मैं खुद मौजूद हूँ। पुनहाने से जब यात्रा निकली सरपंच साहब, मैं खड़ा था, कौन सा हथियार ऐसा था जो बसों से बाहर नहीं लहरा रहा था? AK-47। आप जो हथियार, मैं हम उनका नाम नहीं जान सकते, यानी ये मेवात के लिए वो अजनबी हथियार हैं। और पुलिस साथ चल रही थी, 7 पुलिस बराबर खड़ी है। ठीक मैं है। पुलिस वाले से बात कर रहा हूँ, सर ये क्या हो रहा है जनाब? मौलाना खामोश नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। ठीक है साहब, देख रहे हैं हमारा सबर कदम। 2 साल हो गए साहब, वहाँ दंगा रुका। जब इन्होंने देखा कि यार मेवात तो अब भी नहीं भड़का, तो अब कुछ ऐसा करो। उससे पहले 2 लड़कों को जिंदा जलाया। फिर जब आने की बात हो रही, वो साहब वहाँ से वीडियो जारी कर रहे हैं, 31 तारीख को हम पहुँच रहे हैं साहब। जी हो गई बात। वो साहब वहाँ से करें, बात हुई गई आपके सामने सारा मामला। तो इसकी तो मैं समझ रहा हूँ, इसकी तो जो बुनियाद चली है, ये यात्रा तो सबर की हद होती है। हाँ। सबर करते करते सबर उनके सबर कैसे टूटे, वही इनका जो प्री प्लानिंग इस यात्रा की तो प्लानिंग यही है बस। प्लानिंग है। हाँ। सरपंच साहब, प्लानिंग इस यात्रा की यही है। इस यात्रा कुछ नहीं है, इसका मकसद सिर्फ दंगा है। कुल मिलाकर के यहाँ के हिंदू बरादरान को भी, मुसलमानों को भी हमने सुन कर के आप लोगों को एक पैगाम यही पहुँचाने की कोशिश की है कि आप लोग भी समझ कर देखें और इस बात को अपने जहन पर ज़रूर ज़ोर डालें कि जिस इलाके के आपस के हिंदू मुसलमान एक दूसरे से किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का कोई मन मुटाव नहीं रखते दिल में, तो क्यों फिर बाहर से आकर के इस इलाके का, मेवात का, नूह का, गुड़गांव का अमन ख़राब करने की कोशिश की गई? उसके पीछे की वजह क्या, और फिर उससे फ़ायदा किसका? और सोचिए कि उससे नुकसान किसका? फ़ायदा चंद लम्हों का, चंद लोगों का, फ़ायदा चंद सत्ता के लोभियों का, और नुकसान इस भारत देश की आवाम का, इस भारत का। और जिस भारत की बात मैं कर रहा हूँ वो वही भारत है जहाँ सदियों से मिलजुल करके तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी तरह ईद, होली, दिवाली, गुरपर्व, दशहरा, यात्राएं, जुलूस, कीर्तन तमाम निकालते आए। कभी कोई परेशानी नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। फिर अब क्यों? क्या वजह है? बहुत कम वक्त रह गया है 2024 में। जाग जाइए, समझ जाइए कि आखिर इस सब से किसका फ़ायदा और किसका नुकसान। ये सवाल मैं आप तमाम लोगों पर ही छोड़ जाता हूँ। और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस भारत देश को किसी की नज़र न लगे, और जो जबरन माहौल को ख़राब करने वाले हैं, जो फ़िज़ा में जहर घोलने वाले हैं और इस तरीके की बदनज़मी पैदा करने वाले हैं, अगर वो इसी तरह से खुले सांडों की तरह से छोड़े जाते रहेंगे तो समाज में ये मामला बजाय घटने के और बढ़ेगा। आखिर सब्र का इम्तिहान कब तक? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम पूरा कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इसको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।